स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजी नॉवल स्टोरी में। एपिसोड 2 चट्टू, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अब आगे। इस पर राहत अपनी तेज नजरों से अपने हाथों की ओर देखी जिसे मिस्टर बजाज ने पकड़ रखा था। राहत धीरे से अपने हाथ को उससे अलग किया और मुस्कुराते हुए बोली, यशो आप बिल्कुल मत परेशान हुइए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ये कहकर राहत वहां से उन डील के पेपर को लेकर जाने लगी। तभी एक तेज आवाज आई। उस पार्टी में मिस्टर खन्ना भी मौजूद थे और मिस्टर खन्ना जो कब से राहत और मिस्टर बजाज को एक साथ देख रहे थे, राहत के हाथ में फाइल्स को देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो मिस्टर बजाज से गुस्से में बोले, मिस्टर बजाज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने वो डील मेरे साथ की थी, आप अचानक से बिरला ग्रुप से वो डील कैसे कर सकते हैं। मिस्टर खन्ना की आवाज़ सुनकर राहत अपनी जगह रुक गई और मुड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तभी मिस्टर खन्ना राहत को देखकर गुस्से से बोला, मिस राहत बिरला, मुझे नहीं पता था कि आप बिजनेस वर्ल्ड में इतना अनफेयर गेम खेलती हैं। अभी आपको यहाँ आए सिर्फ 2 ही साल हो रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि इन 2 सालों में आपने इस तरह बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। राहत इस पर भी अपने चेहरे पर उसी तरह स्माइल बरकरार रखते हुए बोली, आई डोंट थिंक कि यहाँ जितने भी बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लोग मौजूद हैं उन्होंने हमेशा से फेयर गेम खेली है। सभी ने कभी ना कभी तो अनफेयर गेम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूर खेला होगा, तो बस आज मैंने भी वही अनफेयर गेम खेल लिया, इसमें कुछ गलत नहीं है। मिस्टर खन्ना ये सुनकर गुस्से से बोला, मिस राहत बिरला, वो तो मैंने देख लिया कि आपने आज तक कितने फेयर गेम्स खेले हैं। ये जो आप अपनी खूबसूरती का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, आपकी इन खूबसूरती में मैं नहीं फंसने वाला। ये डील हमेशा से मेरी थी और इसे सिर्फ मैं ही लूँगा। ये बोलते हुए उसने मिस्टर बजाज को देखा। तभी राहत बिल्कुल फ्री माइंड से बोली, ओह रियली मिस्टर खन्ना, आपको लगता है कि आप ये डील अब मुझसे ले सकते हैं, तो कोशिश करके देख लीजिए। अगर आपके अंदर इतनी ही औकात हो तो आप राहत बिरला से ये डील छीन लीजिए। ये बोलते हुए राहत ने अपने हाथ को फोल्ड किया और मिस्टर बजाज को देखने लगी। वही मिस्टर बजाज ऑलरेडी राहत की खूबसूरती में पागल हो चुका था। वो मिस्टर खन्ना से गुस्से से बोला, मिस्टर खन्ना, वो मेरी डील है, मुझे जिसे मनाएगा मैं उसे दूंगा, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। मैंने तुमसे अब सारे अपने बिजनेस रिलेशन तोड़ लिए हैं, तुम अब जा सकते हो यहाँ से। ये सुनकर मिस्टर खन्ना गुस्से से पागल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर बजाज, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इसमें आपका भी नुकसान होगा। इस बात पर राहत सेडेक्टिव टोन में मिस्टर बजाज से बोली, मिस्टर बजाज, क्या अब आप मेरे लिए सिर्फ कुछ करोड़ों का नुकसान भी नहीं उठा सकते? क्या मैं ये डील इन्हें वापस कर दूं? उसकी ये बात सुनकर मिस्टर बजाज तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए करोड़ों क्या अरबों का नुकसान को उठा सकता हूँ। तुम जैसी खूबसूरती सिर्फ मेरे पास ही होनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये डील तुम्हारी है और तुम इसे रखो, बाकी मुझे अपने फायदे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर राहत मुस्कुराने लगी और फिर अपने असिस्टेंट से बोली, आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है, हमारा काम भी हो चुका है, लेट्स गो। इस पर पिया भी मुस्कुराते हुए उसके साथ जाने लगी। तभी मिस्टर खन्ना जो गुस्से से पागल हो चुका था, वो गुस्से से राहत के करीब बढ़ा और अगले ही पल उसने राहत के बाजू को कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाकर बोला, राहत बिरला, तेरी इतनी औकात की, तू मुझसे मेरी डील छीनेगी? अभी तुझे इस बिजनेस वर्ल्ड में आए सिर्फ 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों में हम जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से पंगा लेने लगी। तुझे तो मैं यही तेरी औकात दिखाऊंगा। वही राहत के चेहरे पर भी अब गुस्सा आ गया और वो गुस्से से मिस्टर खन्ना के हाथों को देखने लगी जो उसके बाजुओं पर था। पिया गुस्से से मिस्टर खन्ना को देखकर बोली, मिस्टर खन्ना, बिहेव योरसेल्फ। अगर आपने हमारी मैम को नहीं छोड़ा तो अभी हम अपने गार्ड्स को बुलाएंगे। लेकिन मिस्टर खन्ना तो इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका था। वही राहत ने पिया को हाथ दिखाया, उसके हाथ दिखाने से पिया चुप हो गई, जिसके बाद राहत फिर वापस से नॉर्मल होते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर खन्ना, क्या आप मुझे छूने के बहाने ढूंढ रहे हैं? वेल, अगर आप भरी महफिल में बेइज्जत होना चाहते हैं तो यही सही। ये बोलते हुए राहत ने एक झटके से अपने नीचे पैर को उठाया और अगली पल उसने तेज पंच मिस्टर खन्ना के निचले बॉडी पार्ट पर मारा। मिस्टर खन्ना इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी दर्द भरी चीख उस पूरे हॉल एरिया में गूंज गई। अब सभी उस तरफ ही देखने लगे जहां ये सब कुछ हो रहा था और सभी के चेहरे पर हैरानी थी। अब मिस्टर खन्ना ने राहत के बाजुओं को छोड़ दिया
इधर रहता ने अपने हाथों को एक नज़र देखा और फिर मिस्टर खन्ना से मुस्कुराते हुए बोली, आपने ये जो मुझे छूने की कोशिश की है ना, इसका नुकसान अब आपकी कंपनी उठाएगी, क्योंकि यहाँ कई सारे एविडेंस के तौर पर लोग मौजूद हैं। उन्होंने अच्छे से देखा है कि आपने मुझे हैरेस करने की कोशिश की है। हरेसमेंट के इल्जाम में आप जेल तो जरूर जाएंगे, साथ में आपकी रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ेगी। ये बोलते हुए राहत उसे एक नज़र घूरी और अब वहां से जाने लगी। तभी मिस्टर खन्ना खुद के दर्द को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए गुस्से में राहत के करीब तेज कदमों में बढ़ा और अगले ही पल उसने राहत को पीछे से एक तेज धक्का दिया। राहत जो आगे चल रही थी वो संभल नहीं पाए और अगले ही पल वो जैसे ही फ्लो पर जाकर गिरती, वो किसी के ब्रॉड सीने से बुरी तरह टकराए और एक झटके से उस इंसान ने राहत को कमर से कसकर भींच लिया। इधर सभी ने जब ये देखा वो सब और भी ज्यादा हैरान रह गए। सभी की नज़र उस इंसान पर गई और उस इंसान के आसपास खड़े इतने सारे गार्ड्स पर गई। वहीं मिस्टर खन्ना जो गुस्से से उस तरह बढ़ रहे थे, उसकी नज़र जब उस इंसान पर गई और उनके पीछे गार्ड्स पर जिनके काले कपड़ों में सिर्फ एक ही लोगो लगा हुआ था, उस लोगों को देखकर मिस्टर खन्ना अपनी जगह जम से गए। इधर सभी अब शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उस इंसान को देख रहे थे। इधर राहत जो उस इंसान के सीने से टकराई थी, राहत धीरे से अब अपना सर ऊपर उठाए। अचानक से उसकी नज़रें उस इंसान की काली स्याही जैसी नज़रों से जा मिली। राहत एक पल के लिए बिल्कुल खामोश पड़ गई।